धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को पुकारते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं प्रभु। हम आपके पास आकर घुटने टेक कर आपके नाम को पुकारते हैं। आपका वचन याकूब 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तेरे निकट आएगा। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज आए, आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पवित्र, महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, प्रशंसा 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 हो। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप अपने लोगों को चंगा करते हैं, आप अपने लोगों को सुरक्षा देते हैं, आप अपने लोगों को शांति देते हैं प्रभु। आज आपके वचन के द्वारा इन लोगों के जीवन में शांति आए प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिनके कानों तक इस प्रार्थना की आवाज जा रही है प्रभु। आपके वचन का अभिषेक के इन्हें छुए प्रभु और इन पर अनुग्रह हो प्रभु। आप दीन और दरिद्र की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु और उत्तर देते हैं प्रभु। आप अपने भक्त की रक्षा करते हैं प्रभु, और जिसका भरोसा तुझ पर होता है उसे आप उद्धार देते हैं प्रभु। आपका भजन संहिता 86 के 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने में अनुग्रह करें प्रभु। जो संकट में है प्रभु जी, जो प्रभु जी परेशानियों से घिर गए हैं प्रभु जी, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने में दया करें प्रभु। इन्हें आशीष देकर भला करें प्रभु। हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा इन्हें रक्षा करें प्रभु जी, शत्रुओं से बचाएं प्रभु जी, और इनका जो आप पर भरोसा करते हैं हे प्रभु परमेश्वर, इन्हें आप उद्धार दे और इन पर अनुग्रह कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 86 के 3 और 4 में लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा इन पर अनुग्रह कर, जो आपको लगातार पुकारते हैं प्रभु जी, जो अपना मन आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी। इनके मन को आनंदित करने में आशीष दे प्रभु जी, इन्हें बल दे, इन्हें ताकत दे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर आशीषों से भर दे प्रभु। आप बल देने वाले परमेश्वर हैं, आप आशीषों से भरने वाले परमेश्वर हैं, आप सत्य मार्ग जीवन है प्रभु। हम आपकी ओर ध्यान लगाते हैं प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। आपने यशायाह की पुस्तक 41 के 10 में हमें सिखाया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा इन लोगों को संभालने में सहारा दे प्रभु जी, सहायता करे प्रभु जी। जो मुसीबत में है प्रभु जी, जो बीमारी में है प्रभु जी, जो खाट पर पड़े हैं प्रभु जी, जो कराह रहे हैं प्रभु जी, जो दर्द में है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर आप इन पर अनुग्रह करें और अपने धर्म दाहिने हाथ को बढ़ाकर छूकर इन्हें स्वतंत्र करे, इन्हें चंगा करे प्रभु जी, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी सारी जरूरतें दे दी जाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत का आशीष दे। आपका भजन संहिता 86 के 5 और 6 में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू
भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से सुन। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा इन लोगों की प्रार्थना की ओर कान लगाकर, इनकी गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान लगाकर उत्तर देने में सहायता करे प्रभु। इनके जीवन में भलाई का आशीष देने में अनुग्रह करे प्रभु जी। जो आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आपकी करुणा इन पर हो प्रभु, आपकी दया इन पर हो प्रभु जी, और इनके जीवन में क्षमा आपका मिले प्रभु, और इन्हें बहुतायत का आशीष मिले। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस उद्देश्य के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इनका उद्देश्य पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके जीवन की कमी घटी पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर परिवार की कमी घटी पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आजाद किए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा इन लोगों के जीवन में आशीष आए, चंगाई का आशीष आए, उद्धार का आशीष आए, क्षमा का आशीष आए, भलाई का आशीष आए, और इनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, पूरा होने का आशीष आए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। हम बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। जो संकट में है प्रभु जी, आप इनकी पुकार को सुनने में अनुग्रह करें प्रभु जी। आप इस प्रार्थना के द्वारा इन्हें संकट में बचाने में सहायता करें प्रभु जी, संकट में भला करने में सहायता करें प्रभु जी। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल नहीं, और ना किसी के काम तेरे काम के बराबर है प्रभु। हे प्रभु, आपने वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हमें सिखाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपने अगले वचन में हमें सिखाया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को नाश होने से बचा ले और अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, सच में आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। सच में आप जीवन को नाश नहीं करते, बल्कि जीवन को बचाने के लिए इस जगत में आया प्रभु। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप उसके जीवन को नाश होने से बचा लेते हैं प्रभु, और अनंत जीवन देते हैं। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन से आप प्रेम करते हैं प्रभु, आपका आशीष इनके जीवन में आए प्रभु जी। इनका जीवन नाश होने से बचने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारी के कारण, तकलीफों के कारण, दुख और दर्द के कारण नाश होने के कगार पर है प्रभु, आपके वचन के द्वारा इनका जीवन नाश होने से बचने पाए और उद्धार मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जिनके घर का सदस्य बीमारी के कारण नाश होने पर है, इनका जीवन बचने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके जीवन में आपका आशीष आए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं संपूर्ण मन से धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे पास आता हूँ, तेरी ओर अपनी आंखें उठाता हूँ प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। इसलिए हे प्रभु, तू फिर कर इन लोगों पर अनुग्रह कर और इन्हें शक्ति दे प्रभु जी, इन्हें उद्धार कर प्रभु जी, इनके जीवन से निराशा को दूर कर प्रभु जी। इनके पीछे जो बैरी पड़े हैं प्रभु जी, आप उनसे सुरक्षा दे प्रभु जी, और इन्हें बचाएं और प्रभु जी संभाले और अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आप सच में प्रभु जी वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु जी। हम विश्वास के साथ आपके वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु। आपका मत्ती रचित सुसमाचार 9:12 और 13 में लिखा है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमार
बीमारों को होती है। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हे प्रभु, आज आपके डॉक्टरी की जरूरत है प्रभु, आपके इलाज की जरूरत है प्रभु। जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, जो लोग बीमारी के कारण खाट पर हैं, बिस्तर पर हैं, हॉस्पिटल में है प्रभु जी, जो बेचैन है प्रभु जी, जो दर्द में कराह रहे हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपका स्पर्श हो प्रभु जी, और आपके छूने से ये बीमार चंगे हो जाएं, आपके छूने से इनके तकलीफ दूर हो जाएं, आपके छूने से इनका दर्द ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये आपकी महिमा करने पाए, ये आपकी तारीफ करने पाए, ये आपकी प्रशंसा करने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी ओर देखते हैं प्रभु। जो भाई बहन एड्स और कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु, इनके जीवन में आपका आशीष आए प्रभु जी, और आपके आशीष के द्वारा ये चंगे हो जाएं प्रभु, इनके तकलीफ दूर हो जाएं प्रभु जी, इनके दर्द ठीक हो जाएं प्रभु जी, और इन्हें आपका सहारा मिले प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन डायबिटीज के बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपका आशीष हो प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत इन्हें छू ले प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत इन्हें चंगा करे प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत इनके तकलीफों को ले ले प्रभु। हे प्रभु, आप बोझों को उठा लेने वाले परमेश्वर हैं, आप चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा सारी चिंता यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। हे प्रभु, आप इनका ख्याल करने वाला परमेश्वर हैं, आप इन्हें इस वक्त मदद करे प्रभु जी, और हाथ पकड़कर खड़ा करे और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है कि जब आप समौन के घर जाते हैं तो समौन का सास जो बुखार के कारण पीड़ित रहती है और खाट पर पड़ी रहती है, लेकिन जब आपसे कोई कहता है कि प्रार्थना करे, प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो ही समौन के सास को हाथ पकड़ते हैं उसका बुखार उतर जाता है, वह चंगी हो जाती है और आपको सेवा टहल करने लगती है। हे प्रभु, आज इन लोगों पर अनुग्रह हो प्रभु जी, दया हो प्रभु जी, और आपके स्पर्श से इनके जीवन से, इनके बाल बच्चों के जीवन से, घर परिवार के जीवन से बुखार की आत्मा गायब हो जाए, बुखार की आत्मा निकल जाए, सर्दी की आत्मा निकल जाए, खांसी की आत्मा निकल जाए और ये चंगे हो जाए, बीमारी की आत्मा निकल जाए, दर्द की आत्मा निकल जाए और इन्हें शांति मिले, इन्हें आराम मिले प्रभु जी, इन्हें चंगाई मिले प्रभु जी, और आपका साथ मिले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है प्रभु जी, आज इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, बवासीर की बीमारी है प्रभु, लीवर की बीमारी है, प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका स्वर्गदूत छू ले प्रभु जी, और प्रभु जी आपके छूने से ये चंगे हो जाए, इनकी किडनी चंगी हो जाए, इनका बवासीर की बीमारी खत्म हो जाए और लीवर की समस्या दूर हो जाए प्रभु जी। इन्हें जो कमजोरी की बीमारी है प्रभु जी दूर होने पाए, इन्हें बल मिले, ताकत मिले प्रभु, आपके वचन के द्वारा इन्हें आशीष मिले प्रभु जी। आपका वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाबों के समान उड़ते हैं और थकित ना होते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन्हें नया बल मिले प्रभु जी, और इन्हें नई ताकत मिले, और प्रभु जी आपकी अगुवाई में ये आगे चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, इन पर अनुग्रह करे, दया करे और आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके पास घर का आशीष नहीं है प्रभु, जिनके पास नौकरी का आशीष नहीं है प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु, और इन्हें आपके अनुग्रह के द्वारा घर का आशीष मिले, नौकरी का आशीष मिले, सफलता का आशीष मिले प्रभु जी, चंगाई का आशीष मिले प्रभु। हे पिता, आप इन पर तरस खाएं। प्यारे प्रभु जी, भजन संहिता हमें सिखाता है कि जब दाऊद धीरज से आपकी बाट जोहता रहा और आपकी ओर झुककर आपकी दुहाई देता रहा, तो आपने उसकी दुहाई को सुन लिया और सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल में से उसको उबारा और उसको चट्टान पर खड़ा करके उसको पैरों को दृढ़ किया। प्यारे प्रभु जी, आज इन लोगों के जीवन को सुधि ले प्रभु, आज इन लोगों के जीवन में आशीष दे प्रभु।
और जैसे आपने दाऊद को दलदल के कीचड़ में से उबारा, निकाला, छुटकारा दिया, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों को बीमारी के कीचड़ में से निकाल प्रभु। आज इन लोगों को चिंता के कीचड़ में से निकाल प्रभु जी। आज इन लोगों को डिप्रेशन से निकाल प्रभु जी। आज इन लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर प्रभु। आज इनका रिपोर्ट नॉर्मल दे प्रभु और इनकी चिंता को दूर कर। प्यारे पिता परमेश्वर, इन्हें आप अपनी चट्टान पर खड़ा कर प्रभु। इनके पैरों को मजबूत करे प्रभु, इन्हें बल दे प्रभु और इनके जीवन से, इनके घर के सदस्यों के जीवन से बीमारियों को दूर करने में आप सामर्थ्य को दे प्रभु और चंगाई को दे। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, आपका राज आए प्रभु जी। ये दुख के कारण, बेचैनी के कारण रो रहे हैं प्रभु, ये चिंतित हैं प्रभु, ये उदास हैं प्रभु जी, इनके घर में शांति नहीं है प्रभु जी, इनके घर में संकट मंडरा रहा है प्रभु जी, विपत्ति मंडरा रही है प्रभु जी, बार बार जादू टोना होता है प्रभु जी, दुष्ट आत्मा अटैक कर रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा इन्हें मदद करें प्रभु, इन्हें सहायता करें प्रभु, क्योंकि आपका भजन संहिता हमें सिखाता है कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन्हें मुक्ति मिले यीशु मसीह के नाम में। संकट के समय में जो भाई बहन पड़े हैं प्रभु जी, आप इन्हें सुरक्षा दे प्रभु जी, आप इनके लिए दृढ़ गढ़ ठहरे प्रभु, इन्हें मदद करें प्रभु जी और अपनी मदद से इन्हें बचाएं प्रभु जी। दुष्टों से छुटकारा देकर इन्हें उद्धार दे प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने आपकी शरण ली है प्रभु, इन्होंने आपको पुकारा है प्रभु जी। आप मदद करें प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी और इन्हें मार्ग दे, अपना साथ दे प्रभु, अपना आशीष दे प्रभु, अपनी चंगाई दे प्रभु जी, अपना छुटकारा दे प्रभु जी, अपना उद्धार दे प्रभु। हे पिता, ये आपकी महिमा करने पाए प्रभु, ये आपकी स्तुति करने पाए, आपको धन्य कहने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपको ये धन्य कहने पाए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने दाऊद को भजन संहिता 25 के 4 और 5 में बुद्धि दिया, समझ दिया और गाइड किया, उसी प्रकार से हे यहोवा अपने मार्ग इनको दिखला, अपना पाथ इनको बता दे, इन्हें अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू इनका उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। तूने भजन संहिता 81 के 10 में हमें सिखाया, तू अपना मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा। प्यार प्रभु जी, ये भाई बहन जो मुंह पसार रहे हैं प्रभु, अपने आशीषों से भर दे प्रभु, अपनी चंगाई के आशीषों से भर दे, अपने उन्नति के आशीषों से भर दे, अपने उद्धार के आशीषों के भर दे और प्रभु जी अपने वचन के आशीषों से भर दे। इन्हें संकट से बचाएं प्रभु, इन्हें मदद करे प्रभु, इन्हें सहायता करे, इन पर रहम करे प्रभु और इन्हें सहारा दे। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।